देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट बी है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमको ये ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है और इसने बोला है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल देने का मतलब है कि जो डिस्टेंस होगी AC की और BC की और AB की, ये सारी डिस्टेंस बराबर होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बनता है तो सारी डायमेंशन इक्वल होती हैं। तो बस हमें यहीं पे ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जो डिस्टेंस AB है और BC है और AC है ये सब इक्वल होंगी। इसके बाद हमारे पास पॉइंट B और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, जबकि पॉइंट C का कोऑर्डिनेट नहीं दिया, वही हमसे पूछ रहा है इसमें, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, बेसिक मैथ का है, क्लास 10th का है। पूरा क्वेश्चन देखो, समझ में नहीं आता ठीक, फिर उसके बाद आगे बढ़ना, पहले देख तो लो कम से कम। देखो क्या है, ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0,3, ए का जो है वो 0,3 है। बी का कितना है, बी का है मेरे पास 0-3। फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है सी का। सी का क्या मान लेते हैं, x,0। अब किसी के दिमाग में आया कि 0 ही क्यों माना, तो याद रखना ये जो एक्सेस है वो x एक्सेस है और x एक्सेस पे y की वैल्यू 0 होती है, इस वजह से ये 0 है, ठीक। यहाँ पे देख लो, जैसे ये हमारा y एक्सेस है इसलिए x की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 है, ठीक, इतना याद रखना है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी निकाल देनी है और इक्वल कर देनी है। इससे क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी, या फिर AB की दूरी और AC की दूरी, कोई भी इक्वल कर सकते हैं, यानी ये सारी डिस्टेंस बराबर होंगी, ठीक। चलो यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस बराबर कर देंगे इसके, ठीक। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी सॉल्यूशन में। पहले सबसे पहले लिख दो, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, in case of equilateral triangle, ट्रायंगल अगर है तो all the dimension are equal यानी जितनी भी डायमेंशन होंगी वो इक्वल होंगी। किस केस में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। इसलिए हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी और सी में क्या है, ए बी इज इक्वल टू है बी सी इज इक्वल टू है सी ए, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, सब इक्वल होंगे, बस लगा दो कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास पहले क्या है, हम निकाल लेते हैं सबसे पहले बी सी, या बी सी इज इक्वल टू कर सकते हैं सी ए, क्या कर देते हैं, बी सी इज इक्वल टू सी ए। अब यहाँ पे देखो बी सी क्या है, ये वाला है, तो इसमें इसको x2 मान लेंगे, इसको x1 मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या आएगा, डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू हमारे पास होता है ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है डिस्टेंस का, उसी का यूज करना है इसमें। तो यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले BC, तो BC हमारे पास ये है, तो x2 इसको मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस ये क्या है 0 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, 0 माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर हम क्या कर सकते हैं, अब इससे निकाल लो, यहाँ पर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस
0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं, तीनों इक्वल लिख देते हैं। ए बी क्या है, ए बी ये है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ सर्किल में वो तो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, सब अंडर रूट के अंदर है, इसको हटा देंगे बाद में। ठीक, और यहाँ पे प्लस माइनस 3, इसके बाद ये भी -3 का होल स्क्वायर। ये तीनों हमने इक्वल कर दिए हैं। क्या किए हैं, BC की डिस्टेंस, CA की डिस्टेंस और AB की डिस्टेंस इक्वल कर दिए हैं। अब इनमें से ये वाला ले लें या फिर ये दो ले लें, इन दो को नहीं लेंगे साथ में, इन दो को लेंगे ना तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर इसके साथ इसको ले लें या इसके साथ इसको ले लें तो x की वैल्यू आ जाएगी। हमको x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ठीक, तो चलो ये लास्ट के दो ले लेते हैं, टेकिंग लास्ट टू, लास्ट के दो ले लेते हैं और स्क्वायर रूट हटा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 0, 0 को हटा भी देते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट भी हटा लेते हैं और 0 को भी हटा लेते हैं, तो x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 9, 3 का स्क्वायर करोगे -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। यहाँ पे आओ, कितना आएगा 0 का स्क्वायर, यहाँ पे करोगे कितना आएगा, ये -6 हो जाएगा और -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, जो कि प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारे पास 0 हट जाएगा, ये 9 को इस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 36 माइनस 9, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 27। 27 आया, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू लिख सकते हैं, वर्गमूल के अंदर जाओगे 27 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक, वर्गमूल लोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 3 बाहर आ जाएगा, एक √3 रह जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ P, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट C, क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई है 3√3 और y कितना था 0 था, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ होना नहीं है। ठीक है, देख लो, जो कॉन्सेप्ट लगाए हैं वही लगने वाला है। जहाँ ना समझ में आओ आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और समझ में आए तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो इसमें क्या लगा कॉन्सेप्ट ये लगा कि हमारे पास अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनकी सबकी डायमेंशन इक्वल होंगी। स्टार्टिंग के दो को हम नहीं ले सकते, अगर इन दो को लेंगे ना तो यहाँ से x स्क्वायर कट जाएगा, कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। इस वजह से इसके साथ या तो इसको लेना है या इसके साथ इसको लेना है, कोई भी ले सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया और हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ C आ गए। ठीक, समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।